जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने का तरीका आपका 18 तारीख का पेपर है। तो अब इसमें मैं बता दूं किस तरीके से आपको आखिर जीवन परिचय लिखना है। ये काफ़ी अच्छे से समझ लो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को आता रहता है, जीवन परिचय याद भी रहता है, लेकिन लिखने का तरीका नहीं पता होता है। और सेकंड चीज़, अगर आपको जीवन परिचय याद भी नहीं है तो किस तरीके से आप उसको याद करोगे, मैं एकदम शॉर्ट चीज़ों में, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि हाँ, आपको इस तरीके से याद करना है। तो चलो यहाँ पे बताते हैं। और देखो क्या होता है ना, बुक में भी आपके जीवन परिचय रहता है। अब आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि भैया हम क्यों आपके वीडियो देख कर आखिर करें, क्योंकि बुक में भी तो होता है, लेकिन बुक में इतना लॉन्ग फॉर्म में दिया रहता है, या फिर आपके स्कूल में इतना लॉन्ग बता देते हैं कि आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं एकदम शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसे याद करोगे, ऐसे लिखोगे, ताकि आपको पूरे नंबर भी मिले और बड़े ही आसानी से आपको याद भी हो जाए। तो जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो भी क्वेश्चन रहेगा, मान लो आपका कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा तो वो आप डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या ये है या फिर ये है, ऐसे करके आप डाल दोगे। उसके बाद इतना करोगे, फिर यहाँ पे हेडिंग आप डाल सकते हो जयशंकर प्रसाद, या फिर अगर चाहो तो मत डालना हेडिंग, कोई बात नहीं। आपके पास काली नीली पेन, 2 पेन अगर होगी तो बस बहुत ईजी है, आप अच्छे से आराम से कर डालोगे। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बीच में सबसे पहले डालना होगा, एक हेडिंग बनानी होगी जो कि लिखना है नाम। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऐसे। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम नाम। ठीक, नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद, तो ऐसे डाल दो जय शंकर प्रसाद। ठीक, और उसके बाद है जन्म, तो यहाँ पे डाल दो ऐसे जन्म। अब जन्म क्या है, सन 1889 ईस्वी में, तो ऐसे डालोगे आप सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद जन्म स्थान, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो वो भी आपको डालना होगा ऐसे जन्म स्थान। अब इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था, तो ऐसे डालो काशी में। ठीक, जन्म स्थान डालने के बाद फिर मृत्यु, ऐसे डालो मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1937 ईस्वी में, तो ऐसे डालो सन 1937 ईस्वी। फिर उसके बाद रचना, तो यहाँ पे डाल दो रचना। रचना इनकी क्या क्या रचनाएं थी, तो इनकी रचनाएं थी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तो ऐसे डाल देना है चंद्रगुप्त स्कंद गुप्त। ठीक, इतना डाले। अब क्या करना ना, एक आप अपने पास स्केल रखना। अभी तो मान लो मैं ऐसे पेन से ही लाइन खींच देता हूं, बट आप स्केल रखना और ये ऐसे करना। ठीक, अब इसको एक लाइन खींच के इसके अंदर कर देना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप इतना कर दोगे तो एग्जामिनर को ये लगता है कि ये जो बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, तभी इसको ये मेन पॉइंट्स याद हैं और ये मेन चीज़ें याद है। चलो छोड़ो, इसको नहीं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आप ऐसे कर लेना। मैं एक लिखने का तरीका जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे देखो, अब क्या करना है, यहाँ इस जगह डालना है जीवन परिचय। अब लिखना शुरू करना है ऐसे, जीवन परिचय की हेडिंग डाल दो और फिर एक लाइन ऐसे खींचो, यहाँ पे भी नीचे लाइन दे देना। और उसके बाद अब लिखना शुरू करना है, और कैसे लिखोगे ये भी समझ लो। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, लिखना कैसे, मैं लिखने का आपको तरीका बता रहा हूँ। तो ऐसे लिखना है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। देखो इनका जन्म कब हुआ था, सन 1989 में, तो काली पेन से ऐसे लिखो सन 1989 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुहनी शाहू परिवार में हुआ था, परिवार में हुआ था।
ठीक, इस तरीके से आपको चीज़ें ऐसे लिखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब आपके पास यार बहुत कम समय बचा है, मैं रियल में बता रहा हूँ। मतलब 18 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट है, और अब अगर मैं ज़्यादा समय देखो करीबन 10-15 दिन 20 दिन ऐसे कुछ बचा हुआ है। तो अब ना आपको मेन मेन चीज़ें पढ़नी, मेन मेन का मतलब वही चीज़ पढ़ो जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए, और 15 दिन में आपको पूरी तैयारी करनी है जिससे कि आपके 95% आए। तो मैं लॉन्च कर दी हूँ अपना ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच में क्या है, सिर्फ इतनी ही चीज़ें दी गई हैं जो कि आप 15 दिन अगर पढ़ लेते हो, उस 15 दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ डालोगे और उसमें से ही सारी चीज़ें आएंगी। इसकी प्राइस मैंने 1000 रुपये रखी थी, लेकिन ऑफर में सिर्फ 149 रुपये रखा हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और 149 में ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट मिलेगा, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। इतने में आपको सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे ज्वाइन करोगे, चलो ये भी मैं बता देता हूँ। आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे। देखो प्ले स्टोर पर ऐसे आ जाना, और प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पे क्या सर्च करोगे भाई, मोबाइल पर स्कूल। ठीक है, मोबाइल पर स्कूल, ये देखो मोबाइल पे स्कूल आप सर्च करो, इसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, फिर इसको करना ओपन। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने देखो पेड कोर्स पर क्लिक करना। पेड कोर्स पर क्लिक करोगे ये दिख जाएगा ब्रह्मास्त्र बैच, क्लास 10th के लिए है। इस पर क्लिक करो। अभी देखो ऑफर में 1000 रुपये था, लेकिन 149 रुपये में मिल रहा है, वो भी 149 में सारे सब्जेक्ट। तो इस पर क्लिक करना, बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ कर लेना भाई। इसको काफ़ी सारे बच्चे ले चुके हैं, आप भी जाओ अभी ले लो, नहीं तो इसकी प्राइस बाद में बढ़ जाएगी। और ये यार 149 रुपये ना आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें ही अगर 10 दिन 12 दिन, वैसे पढ़ने तो आप एक हफ्ते में ख़त्म कर डालोगे, फिर मैंने 15 दिन लिखा है, अगर एक हफ्ते पढ़ लोगे तो समझ लो काफ़ी अच्छे नंबर आप 90% तक लेकर आओगे, अगर ऐसा करते हो तो आपका है वो है, जैसे मैंने बताया वैसे कर लेना। बाकी अब देखो इसके बाद लिखना है इनके पिता, इनके पिता, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता देवी प्रसाद। ठीक है, देवी प्रसाद, काशी के प्रतिष्ठित, काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे, मतलब काफ़ी बड़े व्यक्ति थे। ठीक है, और धनाढ्य व्यक्ति थे, धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, फिर लिखो इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, तथा स्वाध्याय ही लिख सकते हो, तथा स्वाध्याय ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। फिर यहाँ पे चलो इतना नहीं तो आगे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे माता पिता तथा माता पिता। आप बनाना चाहो तो और भी चीज़ इसमें लिख सकते हो, पूरी स्टोरी लिख सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। माता 1.5 पेज का बट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने, हो जाने पर इन्होंने हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व, व्यवसाय और परिवार का, फिर आगे बढ़ते हैं, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व संभाला ही था कि, पूरा ऐसे लिखना है। ठीक है, याद कर लो पूरा, संभाला ही था कि, उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही, कि युवावस्था, युवावस्था के
पूर्व ही भाभी, युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद एक और एक के बाद एक पत्नी की मृत्यु की पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर लिखो अतः इनकी मृत्यु केवल फिर 48 वर्ष लिखना है ना, तो उसको काली पेन से लिख दो 48 वर्ष की आयु में सन 1937 में 1937 ईस्वी में हो जाती है ठीक है, ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है रचना की, कि इनकी आखिर कौन कौन सी रचनाएं थी, ये सब लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर डालो रचना कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो इनकी दोस्तों जो रचनाएं थी वो थी चंद्रगुप्त, ठीक है, पहली रचना। उसके बाद स्कंदगुप्त, फिर है आशु, उसके बाद है झरना, कामना कंकाल आदि, ये इनकी रचनाएं थी। तो इस प्रकार से कुछ आप जीवन परिचय लिखोगे तो आपको नंबर तो पूरा मिलेगा। देखो 2 पेज का मैंने यहाँ पे लिखा ना इस तरीके से, और थोड़ा शॉर्ट में भी हो गया, और आप और चीज़ में बना के लिख देना, तो ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। प्लस भाई ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र बैच अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, तो अभी तुरंत से जाकर ब्रह्मास्त्र बैच जरूर से ज्वाइन कर लेना। 149 रुपये आप ऐसे ही बहा देते होगे, लेकिन 149 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। इसमें मैं समझ लो मॉडल पेपर वगैरह जैसे ये सब है ना, तो ये सब दे दिया हूँ, वो भी पूरे सॉल्व से। तो आप अगर इनको ही तैयार कर लोगे तो इससे बाहर समझ लो कुछ नहीं आएगा। 90 से 95% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।